नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, साल 2024 बीते काल रात 12 बजे तक खत्म हो गया। आज 2025 का नया सुबह। फिर भी साल 2024 में भारत के ज्यादातर पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल पुथल मची रही। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में भी कहीं कहीं कर्भाट महसूस किया गया। बांग्लादेश से लेकर मालदीव तक ने भारत को कई मौके पर मुश्किल में डालने का काम कर दिया। वही चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रगति भी देखने को मिली। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब तमाम पड़ोसी देशों का प्रमुख भारत पहुंचे थे। शपथ समारोह और उसके बाद के शुरुआती सालों में पीएम मोदी ने सिर्फ पड़ोसी देशों की यात्रा की। इससे साफ हो गया कि भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों का सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। इस नीति को औपचारिक तौर पर नेदरलैंड फर्स्ट या पड़ोसी सबसे पहले के तौर पर जाना गया। हालांकि इस नीति की अवधारणा 2008 में सामने आई थी। इसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों का साथ संबंध को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2 बार बांग्लादेश की यात्रा किया है। एक बार वो 6 जुलाई 2015 को और दूसरी बार 26 मार्च 2021 को वो बांग्लादेश पहुंचे थे। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद दोनों देशों का संबंध बदल गए। वो 5 अगस्त से भारत में शरण लिया हुआ है। इससे पहले तक दोनों देशों के नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर तालमेल नजर आता था, लेकिन अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। भारत लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से शिकायत कर रहा है कि वो हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2023 की तुलना में अगस्त 2024 में भारत का निर्यात 28% गिरा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज का मानना है कि बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक उनका आंतरिक मसला है और उसके चलते भारत की नेदरलैंड फर्स्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। वो कहता है, भारत की हमेशा से नीति रही है कि अपने विकास के साथ पड़ोसी देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करे और वहां राजनीतिक स्थिरता बने रहे। आ रहा हूं पाकिस्तान के बारे में। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार यात्रा की है। इसमें एक नाम पाकिस्तान का भी है। अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। वो शरीफ का जन्मदिन पर अचानक लाहौर भी पहुंचे थे, लेकिन पठानकोट, उरी, पुलवामा और फिर बालाकोट के चलते दोनों पड़ोसियों का बीच तनाव बढ़ा, जो लगातार जारी है। हालांकि साल 2024 में पाकिस्तान राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता में उलझ रहा। मालदीव। नवंबर 2023 में मोहम्मद मज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया था। उनके सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव चरम पर आ गया था और ये साल 2024 में भी जारी रहा। साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लोगों से यहां आने की अपील की थी। इस अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी की, जिससे दोनों देशों के बीच एक नया विवाद फिर से खड़ा हो गया। अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंध है। 1947 तक भारत की सीमा भी अफगानिस्तान से सटी हुई थी। 90 के दशक में तालिबान जब सत्ता में आए थे तो भारत ने उनको मान्यता नहीं दिया था, लेकिन 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में आ गए और तालिबान की सत्ता चली गई।
भारत ने इस दौरान अफगानिस्तान में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पिछले 20 सालों में $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया। जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन भारत के प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अगस्त 2021 में तालिबान ने दूसरी बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका की विदेश नीति में भारत की जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत भारत के लिए श्रीलंका की रही है। भारत और चीन दोनों श्रीलंका को अपने कूटनीतिक व्यापारिक संबंधों में तरजीह देता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह हिंद महासागर में श्रीलंका को भौगोलिक स्थिति है, जो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।